मसीह खुदा में आपको सलाम हो। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत, उसमें खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूहन्ना नबी ने ये फरमाया है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा देखने वाली चीज नहीं है, खुदा छूने वाली चीज नहीं है। खुदा जो है वो हमारा मनंजी निजात दहिंदा यीशु मसीह ही है, जिसके वसीला से आप उसे देख चुके हैं। जो कोई शख्स उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो लिखता है खुदा के कलाम मुकद्दस में से, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया है। इकलौता बेटा मेरे भाइयों जो बाप की गोद में था उसी ने ज़ाहिर किया है, यानी कि जिसको आप कैसे देख सकते हैं। यीशु मसीह जो है वो कायनात को खल्क करने वाला है। आप देखें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5 बाब उसकी 35 आयत आपको क्या बताती है। वो लिखता है, वो जलता और चमकता हुआ चिराग था। खुदाम यीशु मसीह जो है जलता और चमकता हुआ चिराग था, जो कि दुनिया में आया और दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया। खुदाम यीशु मसीह जो है वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, वो अपने आप को जाहिर करने की कुदरत रखता है। और आदम और तुमको कुछ अरसा तक, वो लिखता है, और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हो। उसकी रोशनी में वही खुश रहेगा, उसी को खुशी मंजूर होगी जो उस पर ईमान लाएगा। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो हम अंधेरे में चलने वाले हैं, हम अंधेरे में रहने वाले हैं। यीशु मसीह जो है वो तरीकियों में रहता है, जैसे कि आपको पहले बाब में बताया गया है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा जो है वो तरीकियों में रहता है और उसने रोशनी के जरिया से यानी बेटे के वसीला से आप पर अपने आप को ज़ाहिर किया ताकि आप उस पर ईमान लाए और रोशनी को मंजूर, रोशनी जो है उसकी खुशी आपको मंजूर हो। आप देखें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 42 आयत आपसे कैसे बात करता है खुदा का जिंदा कलाम। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में हम देखते 6 बाब की 42 आयत यूहन्ना की इंजील, और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं? जो यीशु मसीह के दरमियान में जो लोग थे, जिन लोगों ने उस पर ईमान ना रखा, उन्हीं लोगों ने उस पर उंगली उठाई और कहने लगे, क्या ये उसी यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? कहता है कि अब ये क्यों कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आसमान से उतरी हुई जिंदगी की रोटी है। यीशु मसीह जो है जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह जो है राह, हक और जिंदगी है। आप देखिए खरूज की किताब उसका 33 बाब है और उसकी 20 आयत है। खुदा की रोशनी में हमने चलना है और खुशी को कैसे महसूस करते हैं। खरूज की किताब उसका 33 बाब है और उसकी 20 आयत, खुदा को कोई भी शख्स देख नहीं सकता। और खरूज की किताब उसका 33 बाब है और उसकी 20 आयत है। और ये भी कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। जब खुदावंद को मूसा ने कहा कि खुदावंद तू मुझे अपना आप दिखा, तो खुदावंद ने कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रहेगा। खुदावंद का कलाम बता रहा है कि इंसान उसे देख कर जिंदा
میرے بھائیوں نہیں رہ سکتا. آپ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی نجات پا سکتے ہیں. اس نے آپ کے درمیان میں روشنی جو ظاہر کی ہے. آپ دیکھیں یسایا کی کتاب اس کا 2 باب ہے, اس کی 20 آیت ہمیں کیا کہتی ہے. 21 آیت لکھتا ہے, تاکہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھا, جب خداوند یسوع مسیح آسمانوں پر بولتا ہے تو زمین کانپتی اور تھر تھراتی ہے اور ٹیلر پہاڑ پگھل جاتے ہیں اور بادل یسوع مسیح کے پاؤں کی دھول بن جاتا ہے. ہلانے کے لیے اٹھا تو اس کے خوف سے, خداوند کے خوف سے اور اس کے جلال کی شوقت سے چٹانوں کے غاروں اور نہ ہموار پتھروں کو شگوف میں گھس جائیں. خداوند کے خوف سے ہی, اس کی شان و شوکت سے ہی چٹانیں اور غارے اور ناہموار پتھروں کے شگافوں میں گھس جائے. خداوند کا کلام جو ہے اسے ہم پڑھ تو سکتے ہیں, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کلام خداوند یسوع مسیح ہی ہے. آپ تimotheus کی کتاب, تimotheus کا خط, پہلا خط, اس کا 6 باب, اس کی 16 آیت دیکھیں. تimotheus کے نام پلوس رسول کا خط پہلا, اس کے 6 باب کی 16 آیت کیا ہمیں بتاتی ہے. خداوند ہے کیا, کیونکہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے, خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. لکھتا ہے بقا صرف اسی کو ہے, بقا صرف یسوع مسیح کو ہی ہے کہ روشنیوں میں, تاریکیوں میں, بادلوں میں جب وہ بولتا ہے تو بادل اس کے پاؤں کی دھول بن جاتے ہیں. خدا کو کوئی بھی شخص دیکھ نہیں سکتا. بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی اس نور تک پہنچے نہیں سکتا, کوئی اس نور کو دیکھ نہیں سکتا. جیسے موسیٰ کو اس نے کہا کہ انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا. لکھتا ہے کوئی انسان اسے دیکھ نہیں سکتا. اسی کو اور اس نور میں رہتا جس تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. نہ اس شخص, نہ اسے کسی انسان نے دیکھا. خدا یسوع مسیح کو کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا, موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. موسیٰ نے کہا خدا تو مجھے اپنا آپ دکھا, تو پہاڑ جل کر راکھ اور خاک ہو گیا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت اب تک رہے گی. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے گی. آمین.